ओवरथिंकिंग करने वाले जरूर सुने। इसके बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी खुद के प्रति। क्योंकि ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं आपकी, बल्कि ताकत है आपको। तो इसका इस्तेमाल करना सीखना है। याद रखिए, इस यूनिवर्स या कठिनाई में बराबर का या उससे ज्यादा का फायदा छो होता है। ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम अपने विचारों को सही दिशा नहीं देते, तो जो सामने आ जाए उसे पर शाखा निकालते जाते हैं। दिशा भटके पक्षी की तरह इधर उधर भटकने लगते हैं। जैसे पानी का काम है नीचे की तरफ बहना, वैसे ही विचारों का काम है किसी भी ऑब्जेक्टिव पर प्रतिक्रिया करना और कंक्लूजन निकालना। चलिए कहानी की मदद से समझते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने कठोर साधना करके एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। प्रेत किसी भी काम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता। तो शुरुआत में तो उसे आदमी ने प्रेत से कई काम करवाइए। फिर जब उसके सारे काम पूरे हो गए तो प्रेत ने कहा, मुझे कोई काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई व्यक्ति घबरा गया, क्योंकि कोई भी काम वह तो पल भर में कर देता। इसलिए वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरु ने कहा, बस इतनी सी बात है, आज तुम वापस जाकर एक खंभा गाड़ देना, जमीन में उसको बोलना, जब तक मैं तुम्हें कोई काम ना कहूं तब तक इस पर छो और उतरो। ठीक ऐसा ही किया उसे व्यक्ति ने। तो इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जो हमारे यह ओवर थिंकिंग ऑफ प्रेत है, जिसको कोई ठोस काम देने की आवश्यकता है। तो चलिए अब थोड़ा टेक्निकल समझते हैं। समानता मूल रूप से दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, सुस्त माइंडसेट पर्सनालिटी, एक्टिव माइंडसेट पर्सनालिटी। इन दोनों के ही अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो चलिए आज हम इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ओवरथिंकिंग एक्टिव पर्सनालिटी वालों में होती है। अपनी सोच का सही इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस प्रकृति ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हो। इसी प्रकार ओवरथिंकिंग कौन करता है? जिनका दिमाग तेज चलता है, जो नॉर्मल इंसान से ज्यादा विचार जनरेट करता है और तेजी से कंक्लूजन निकलता है, उसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में अचीव करो। तो वह हर किसी के बस की बात नहीं है। एवरेज लोग उनको उतना ही टाइम लगेगा, और पर जो ओवरथिंकर है वह कर लेंगे, ये फिक्स है। पर जो रॉकेट थिंकर है ना, वह 10 साल के लक्ष्य को अगर सोच ले तो इसके लिए उन्हें करना क्या होगा। बहुत गहराई से सब कुछ समझकर स्वीकृति कर लिए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ भी प्राप्त करना, क्योंकि हर समय सोचने वाले 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में हासिल करने की क्षमता रखते हैं। यह रियल बात है और इसका सबूत देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि वह अपनी एनर्जी को कुछ समय के लिए एक ही जगह पर एक ही काम में लगा दे। डिस्ट्रैक्शन से बचते रहे तो वह कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ लोग अपनी ओवर थिंकिंग के कारण सफल होते हैं, जो उन्हें अपनी सोच और कार्रवाई में अंतर्निहित संभावित परिणामों के लिए तैयार करता है। उदाहरण है जैसे इलॉन मस्क एक उद्यमी और उद्घाटक हैं, जिन्होंने ओवर थिंकिंग का अद्वितीय उपयोग किया है। उन्होंने अपनी विचारशीलता को उद्योगों में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में टेस्ला और अंतरिक्ष यातायात के क्षेत्र में स्पेसएक्स। स्टीव जॉब्स ने अपने काम में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए अपनी ओवर थिंकिंग का उपयोग किया। उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल को नए उत्पादों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से अग्रणी बनाने के लिए कई अनूठे और अन्यायपूर्ण निर्णय लिए। ओप्राह विन्फ्री एक प्रसिद्ध मीडिया मोगुल और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग का उपयोग अपने जीवन और कार्य में किया है। उन्होंने अपनी मीडिया उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। बिल गेट्स एक तकनीकी उद्यमी और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग का उपयोग तकनीकी नवाचारों के लिए किया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक टेक्नोलॉजी उद्यम के रूप में स्थापित किया, और अब वह अपने फिलैंथ्रोपिक काम के माध्यम से
विश्व को सेवा कर रही हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, एक शानदार वैज्ञानिक और सोचने का माहिर, आइंस्टीन ने अपनी ओवरथिंकिंग और नई दिशाओं में सोचने की क्षमता का उपयोग करके आधुनिक भौतिकी के क्षेत्र में नए सिद्धांतों की खोज की।